शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। दिल लगाई तो क्या होगा? नसीब फूट जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप ने बच्चों को इस नाटक का कौन सा गुहिया राज सुनाया है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, अभी यह नाटक खत्म होने वाला है, इसलिए सभी आत्माओं को यहाँ हाजिर होना ही है। सभी धर्मों की आत्माएं यहाँ ही हाजिर होंगी, क्योंकि सर्व का बाप यहाँ हाजिर हुआ है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सबको बाप के आगे सलामी भरने आना ही है। सब धर्म की आत्माएं मन मना भव का मंत्र लेके जाएंगी। वो कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। इसका मतलब क्या हुआ? वो कोई मध्याजी भव के मंत्र को धारण कर चक्रवर्ती नहीं बनेंगी। मतलब शुरू से आदि से आने वाली आत्माएं नहीं है, जो द्वापर से अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मन मना भव का मंत्र लेके जाएंगी, बाबा के आगे सलामी भर के जाएंगी और आधा कल्प के लिए ऊपर परम धाम में बाबा के साथ बैठी रहेंगी, और द्वापर से फिर अपने अपने समय अनुसार सभी आएंगी। वो कोई चक्रवर्ती शुरू से पार्ट बजाने वाली आत्माएं नहीं होंगी। मध्याजी भव माना अपने विष्णुपुरी में आने वाली, आदि में आने वाली आत्माएं नहीं होंगी। गीत हम सब ने सुना, दिल का सहारा टूट ना जाए। ओम शांति। सब सेंटर्स के बच्चों ने गीत सुना। तुम आज सुन रहे हो और बच्चे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। जो बाबा के सामने बैठे हैं वो उस समय सुन रहे हैं, और जब तक मुरली सब सेंटरों तक पहुंचेगी तो बाकी बच्चे बाबा कह रहे 2-4 दिन के बाद सुनेंगे। अगर पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी, क्योंकि ये शरीर इस पुरानी दुनिया का है। तो अगर देह अभिमानी बनेंगे तो इतनी तकदीर जो बन रही है वो टूट पड़ेगी। अब बदनसीब से तुम नसीबदार बन रहे हो, इसलिए जितना हो सके एक बाप को याद करो जो बेहद का वर्षा देते हैं। बाप को और वर्षे को याद करो। इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा समय है। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र रहते भी हैं, घड़ी घड़ी, कई तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें बाप के साथ सर्विस में साथी बनना चाहिए। बहुत बड़ी सर्विस है, इतनी सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना है। ऐसे भी नहीं कि सभी बाप को मदद करेंगे। जिन्होंने कल पहले मदद की है, ब्राह्मण कुलभूषण बीके बने हैं, वही समझदार बनेंगे। ऐसे से थपथपाओ अपने आप को। कल पहले जिन्होंने बाबा को मदद की होगी विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में, वही अभी भी बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो गाया हुआ है ना। ब्रह्मा के बच्चों को भी जरूर बीके ही कहेंगे। जरूर पास्ट होकर गए हैं। आदिदेव आदि देवी को भी याद करते हैं। जो चीज़ होकर गई है वो फिर से होनी है ज़रूर, क्योंकि गोल गोल जाकर घूम रहा है। जो पहले होके गई है फिर से रिपीट हो रही है, फिर से होंगी ज़रूर। ये जानते हो सतयुग होकर गया है, उसमें आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो अभी नहीं है। देवी देवताएं जो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले राज्य करते थे वो अभी 84 जन्म की अंत में है। अभी ना पवित्र है ना वो रजाई है, पतित बन पड़े हैं। फिर बाप आए हैं पावन बनाने।
कहते हैं पतितों से बुद्धि योग नहीं लगाओ, एक बाप को याद करो। कितना बाबा सावधान करते हैं। तुम जानते हो हम बाप की राय पर चलकर वर्षा ले रहे हैं। कैसे वर्षा पाना है वो भी युक्ति बताते हैं। मनुष्य तो अनेक प्रकार की युक्तियां रचते रहते हैं। कोई साइंस घमंडी है, कोई डॉक्टर घमंडी है। लिखते हैं मनुष्यों की हार्ट खराब हो जाती है तो दूसरी प्लास्टिक की हार्ट डालकर बनाकर डाल सकते हैं। नेचुरल निकालकर आर्टिफिशियल को चलाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये भी कितना हुनर है तो कला ही है ना, ये भी तो योग्यता ही है ना। ये हुआ अल्पकाल सुख के लिए, कल मर जाएं तो शरीर ही खत्म हो जाएगा। प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है ना, अल्पकाल के लिए मिला। साइंस द्वारा बहुत कुछ कमाल करके दिखाते हैं, वो भी अल्पकाल के लिए। ये तो बहुत ही बाबा ने कहा ये बात तो बिल्कुल ही न्यारी है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अभी क्या बन गई, पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई भी कर ना सके। हाँ, ये काम कोई भी मनुष्य आत्मा धर्मात्मा आत्मा नहीं कर सकता, इसलिए परमात्मा को आना पड़ता है। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला सर्वोदय लीडर है। मनुष्य अपने को सर्वोदय लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें भी सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गया जाता है ना, जिसको रहम दिल ब्लिसफुल भी कहते हैं। बाकी मनुष्य सर्व पर दया क्या कर सकेंगे, अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। सच्ची बात है ना, अपने पे ही दया नहीं करते हैं तो बाबा कहते औरों पे क्या करेंगे। खुद के परिवर्तन अच्छा नहीं ला सकते तो दूसरों को क्या बाबा कहते परिवर्तन करेंगे। ये दया करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो और क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। सतयुग में तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते क्या हुआ, तमो प्रधान दुखी पतित बन गए। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मौफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत है ही बाप दादा की मत, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले। बाप कहते तुम विचार करो, ये हुनर कोई में है कोई में। बाबा कहते नहीं। किसी को विश्व का मालिक बनाना उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। बाप कहते तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवो अहम तत् तुम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो। आत्मा सो परमात्मा फिर कह देते हैं। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सद्गति दाता एक परमपिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है। शिव निराकार, शंकर आकारी है। श्री कृष्ण तो फिर साकार में है। साथ में राधे दिखाना ठीक है तो सिद्ध हो कि ये फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं हैं। पतित होते हैं कलयुग अंत में और पावन होते हैं कहाँ पर, हाँ सतयुग में। तो ज़रूर संगम पर आएंगे ना, ये बाप ही जानते हैं। वही त्रिकालदर्शी है,
श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सतयुग में जब हम चले जाएंगे तो ना ही अभी पास्ट की बात याद रहेगी और ना ही आने वाला फ्यूचर वहाँ याद होगा। हाँ, सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं देवताएं। सुना, बाबा कहते श्री कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण त्रिकालदर्शी है शिव बाबा के साथ। शिव बाबा ने भी अपना बनाया, तीनों कालों का ज्ञान दिया, तब पता चला, नहीं तो हमें भी सिर्फ वर्तमान में ही जीना आता था, पास्ट का कुछ कुछ याद रहे बस। वो थोड़ी तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं, उनको सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे, वहाँ तो है ही वाइसलेस दुनिया। एक शिव बाबा ही सर्व का सदगति दाता है, मनुष्य सर्व के सदगति दाता हो ना सके। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। ये भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई भी धर्म नहीं था, वो तो आए ही हैं आधा में, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? वो है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग वाले, वो राजयोग तो समझ नहीं सकते हैं। ये राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अभी कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हो। भगवान उवाच मामेकम याद करो, पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर, क्या कहा बाबा ने शुरू में भी, तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है, कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वो सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। कई बच्चे छिपाते बहुत हैं, इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा सजा छूट जाएगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते ही नहीं है। गंदे काम तो बहुत करते, बुद्धि में याद तो रहता है ना, बताने से छूट जाएंगे। ये अविनाशी सर्जन है, बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे? कोई भी विक्रम किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा, ना बताने से वो वृद्धि होती जाएगी, जास्ती फंसते जाएंगे, फिर तकदीर खत्म हो बदकिस्मती आ जाएगी। बाप कहते देह से भी संबंध ना रखो, हमेशा माम एकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा। ये धर्मराज भी है, उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई और को नहीं मिलेगी। जितना समय नज़दीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है, सब आत्माएं पतित हैं, पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसे आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। ये बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है, सबकी कयामत का समय है, सजा भोगनी तो जरूर है। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है, बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं है। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है, सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है, ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। अब हिंदू ही अपने अपने धर्म को नहीं जानते, बाकी सब अपने अपने धर्मों को जानते। बाबा कहते तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, लेकिन वो देवताओं वाले गुण खत्म हो गए और फिर अपने को हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया है। मठ पंथ को डिनेस्टी नहीं कहेंगे, डिनेस्टी राजाओं की होती है। हाँ, राजधानी राजाओं की होती है, छोटे छोटे मठ पंथों की संप्रदायों की नहीं होती है।
लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजाई चलती है। ये भी ज़रूर है पतित पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता फिर अपने को कहला नहीं सकते। तुम समझते हो ये हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं। सिर्फ ये भूल गए हैं कि हम ही पूज्य देवी देवता थे, अभी पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं तो अपने ही चित्रों की बैठकर क्या किया, पूजा की है। आपे ही पूजा, आपे ही पुजारी, ये सिवाय भारत के और कोई को भी नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं सो देवता, फिर से सो देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापिस चले जाएंगे। आत्माएं सभी बाप को पुकारती हैं, ओ गॉड फादर। ये भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप हैं, एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप और तीसरा यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप हैं। जो भक्ति मार्ग में है उनको 2 बाप है, आत्माओं का पिता और देह को जन्म देने वाला देहधारी पिता। और हम संगम पे आ गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख से हमने ये ज्ञान सुना तो ब्रह्मा हमारे लिए अलौकिक पिता, तीसरा पिता। तो हमारे 3 बाप, संगम युग में रहने वाले ब्राह्मणों के 3 बाप और बाकी कलयुग में जीने वालों के 2 बाप। बाकी सबको 2 बाप है, लौकिक और पारलौकिक। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है। सतयुग में हमारा दैवी जीवन होता है, वहाँ पे ना शिव बाबा याद रहता है और ना ही कोई धर्म स्थापक होता है, ना ही कोई दूसरा कोई होता है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देह को जन्म देने वाला बाप। पारलौकिक बाप को भी जानते नहीं है, वहाँ तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करें। दुख में सिमरन सब करते हैं, यहाँ फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, ये भी समझने की बात है। वहाँ आत्माभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। यहाँ तुम आत्माभिमानी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो। शुद्ध अभिमान है, क्या अभिमान है? शुद्ध अभिमान कि हम बाप के सब बच्चे हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं। वो बाप शिक्षक और सतगुरु भी है, ये उनकी महिमा भी समझानी पड़े। वही आकर सभी बच्चों को वर्षा देते। सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म लेकर गंवाया है। अब ये समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन सर्व का सद्गति दाता। ये दुनिया ही पतितों की दुनिया है, कोई सद्गति दे कैसे सकते हैं। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए हैं तो अंतमति सो गति हो जाती है, फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, लगती है ना मीठी। बाबा कहते कितनी मीठी मीठी बातें सुनाता हूँ। तुम बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो। अभी बाप को फिर से याद करो तो खाद निकलेगी। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वो भी बाप के पास आएंगे सलामी भरने। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करेंगे। मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे। तुम्हारा है मन मना भव और मध्याजी भव का डबल मंत्र। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। ये अभी हम धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुराने शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी बात, आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। फिर बाबा ने आज वरदान दिया, सदा ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती हैं, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सन्मुख रहते हैं
वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है। इसके लिए सदा स्मृति रहे कि ये अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सन्मुख रहे अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में रहना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। जितनी ऊंची स्थिति होगी उतना, जितनी भी परिस्थितियां, समस्याएं, विघन पेपर जो भी कहो आएंगी, हम हाई जंप दे के पार हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया व देहधारियों से कभी दिल नहीं लगाना। दिल लगाई तो नसीब फूट जाएगा। और गीत था आज नया सा, दिल का सहारा टूट ना जाए। अभी फिर से हम बाबा को याद करेंगे और अदा गीत फिर से सुनेंगे।